बास्टर्ड बाबा नहीं है, बास्टर्ड इडियट ब्लडी फूल और इनको और क्या क्या बिच, बास्टर्ड से भी आगे हो गए बिच। ठीक है, ये वो है, वो बास्टर्ड बोलेंगी मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए, इनका इतना थप्पड़ ही मार, कुल हाथ से ही अपने थप्पड़ मार मार के ऐसा गाल सुझा देंगे ना। ये इतनी ब्लडी इडियट लड़कियां हैं क्योंकि इनके ऑलरेडी खुद के 36 खसम है, बिना शादी के 36 खसम होंगे। पब्लिकली आ जाए, यहाँ से बच के ना जाएंगी और यहाँ कपड़े फाड़ दिए जाएंगे इनके, तब समझ में आएगा कि किस अवस्था में तुम हो, आई किस अवस्था में थी और अब किस अवस्था में यहाँ से जा रही हो। आज़ाद नहीं, ये आवारा बदचलन और बदहयात औरतें हैं जो लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती हैं। इनके ये अपने माँ बापों की इज्जत नहीं करती होंगी। बदचलन महिलाएं जो है ना, वो नतमस्तक होने के बजाय अपने को सिर्फ कैमरे के आगे हाईलाइट करने के लिए ये उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करती। कपड़े पहनने की भी क्या आज़ादी कि आप अर्ध नग्न अवस्था में चले। हम तो कह रहे फुल नेकेड होकर के चलो, पूर्ण नग्न अवस्था में चलो। कम से कम हर आदमी आराम से अपनी आंखें सेकेगा। लीगल भी उनको, वो पैसे वाली होंगी, लीगल भी जो कुछ करना हो वो कर ले। हम डरते किसी से नहीं है, किसी के बाप से भी नहीं डरते। आज जो है, क्योंकि आज की एज वाली जो लड़कियां हैं, टीनेजर है ना, वो गधी बेवकूफ़ समझ लो। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बाबाओं के खिलाफ जहर उगलने का काम जो इस समय किया जा रहा है देश में, इसको लेकर के अब बवाल छिड़ चुका है। एक तरफ जहां बाबा युवा पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि वो गलत आचरण में ना पड़े, लिव इन जैसी चीज़ों से दूरी बना कर रखें, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। कुछ लोग टेस्ट ड्राइव की बात करते हैं, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे बाबा अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं उन्हें थप्पड़ों से मारूंगी, और बास्टर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द थे खुशबू पटानी के, जो कि दिशा पटानी बॉलीवुड एक्ट्रेस की बहन है। जानते हैं आंटी से राय क्या है, आंटी क्या राय रखना चाहेंगी बाबाओं के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है? कहीं थप्पड़ों से मारूंगी, बास्टर्ड है बाबा। जिन बास्टर्ड बाबा नहीं है, बास्टर्ड इडियट ब्लडी फूल और इनको और क्या क्या बिच, बास्टर्ड से भी आगे हो गए बिच। ठीक है, ये वो है, ये मिक्स ब्रीड है सारी, समझे? मिक्स ब्रीड ही इस तरह की बातें कर सकता है। और अगर आप ये कहिए कि ये बाबा को बिच बोलेंगे, आप वो बास्टर्ड बोलेंगी मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए, इनका इतना थप्पड़ ही मार, कुल हाथ से ही अपने थप्पड़ मार मार के ऐसा गाल सुझा देंगे ना कि ये जा कर के जो है दिशा पठानी, पिशा पठानी, जितनी पठानी है ना, ये भूल जाएंगी कि ये पठानी भी है या कुछ और नहीं हो गई है। नहीं, पर ये कह रहे हैं कि बाबा कौन होते हैं? अगर कोई महिला है, वो किसी के साथ रहना चाहती है, किसी के साथ संबंध बनाना चाहती है, लिव इन में रहना चाहती है, तो बाबा को कौन अधिकार देता है कि उनको मना करे, समझाए? ये इतनी ब्लडी इडियट लड़कियां हैं क्योंकि इनके ऑलरेडी खुद के 36 खसम है, बिना शादी के 36 खसम होंगे। और जो शादीशुदा खसम होगा ना, ये वो नीले ड्रम में पैक कर दिया गया होगा और या उठा करके किसी इलांग, शिलांग और मिजोरम, सिक्किम या कहीं किसी और पहाड़ियों में से जो है धक्का दे दिया गया होगा। ये वो लोग हैं, ये आज़ाद नहीं, ये आवारा बदचलन और बदहयात औरतें हैं जो लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती हैं। इनके ये अपने माँ बापों की इज्जत नहीं करती होंगी, ये अपने घर में अपने दादा दादी, नाना नानी की इज्जत नहीं करती होंगी, तभी तो ये जो है ऐसे संत समाज के, चाहे इनके माँ बाप संत समाज के पैरों पे पड़ते होंगे, नतमस्तक होते होंगे, लेकिन ऐसी जो है मगरूर बदचलन महिलाएं जो है ना, वो नतमस्तक होने के बजाय अपने को सिर्फ कैमरे के आगे हाईलाइट करने के लिए ये उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करती। पब्लिकली आ जाए, यहाँ से बच के ना जाएंगी और यहाँ कपड़े फाड़ दिए जाएंगे इनके, तब समझ में आएगा कि किस अवस्था में तुम हो, आई किस अवस्था में थी और अब किस अवस्था में यहाँ से जा रही हो। आंटी पर आपत्ति इस चीज़ को लेकर के, वो कह रही बाबा कौन होते हैं इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने वाले कि 24-25 तक लड़कियां मुंह मार लेती हैं? बिल्कुल मारती हैं, 24-25 क्यों, हम तो 12-12 साल की लड़कियों को देख रहे हैं, 11 साल की लड़कियों को देख रहे हैं, स्कूल जाती हैं और माँ बाप कोई लेने नहीं जाता, वहाँ से बॉयफ्रेंड 36 तैयार रहते हैं उनको लेने के लिए। और हर उम्र का बॉयफ्रेंड तैयार है भाई। ये थोड़ी है कि हमने अपनी आंखों से, आई हैव सीन इन माई आइज, तब मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। कहावत कही गई ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे अभी की जस्ट अभी की बात है, एक जा रही थी और वो उससे बड़ा उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और आपको बता दूँ वो यूँ करके ऐसे कंधे में ऐसे हाथ लगा करके चल रहा और वो पीछे से बिल्कुल पतली पतली डोरियों से ऐसे करके वो उनके था। अरे ये तो आज़ादी है आंटी, वो तो कहती है तो हमारी आज़ादी, हम कुछ भी पहने, कौन होते हैं बाबा बोलने वाले? आज़ादी तो ये कपड़े पहनने की भी क्या आज़ादी कि आप
अर्ध नग्न अवस्था में चल रहे हो। हम तो कह रहे हैं फुल नेकेट होकर के चलो, पूर्ण नग्न अवस्था में चलो। कम से कम हर आदमी आराम से अपनी आंखें सेकेगा। हर जो हमारे जैसे शलवार कुर्ता पहनने वाली लड़की होगी वो भी अपनी आंखें सेक करके थोड़ा सा दिमाग ठंडा कर लेगी। नहीं, पर आंटी इस चीज़ को लेकर अब बवाल है। वो कह रही हैं कि अगर हम टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं है तो आ जाए ना। कौन सा भारत पाकिस्तान वाला युद्ध करना चाह रही हैं? हम तो कह रहे हैं आओ खुला युद्ध करो, आ जाओ, जहां मिलना है वहां मिलो, जहां जो कुछ करना वहां करो। अगर चलो तो प्रेमानंद जी के यहाँ जाना चाहती हो वहां चलो, बताओ किस डेट में जाना चाहती हो, वो डेट हम लोग को बता दो, हम लोग भी चलते हैं। हमारे पूरे कैमरे की सारी आप लोग भी चलिएगा, मीडिया भी चलेगी, और कम से कम वहाँ आप लोग तो फोटो खींच करके सारा वो लीजिएगा, जायजा लीजिएगा। और हम लोग जो है वाद संवाद में आना चाहती वो संवाद में आए, थप्पड़ जूते चप्पल में आना चाहती तो थप्पड़ जूते चप्पल में आए, और जिस चीज़ में आना चाहती उस चीज़ में आ जाए। और अगर वो कोई लीगल भी उनको, वो पैसे वाली होंगी, लीगल भी जो कुछ करना हो वो कर ले। हम डरते किसी से नहीं है, किसी के बाप से भी नहीं डरते। एक पैनलिस्ट थी टीवी डिबेट में मानवी तनेजा, उन्होंने कहा कि अब आजकल के समय में तो टेस्ट ड्राइव जरूरी हो गई है। जब तक किसी से शादी करेंगे उसके पहले टेस्ट ड्राइव तो कर लेंगे कैसा एक इंसान। ठीक है, मानवी तनेजा को बोलो खुद भी करे, अपनी बहन बेटियों को भी करवा ले, अगर उसकी बेटी है उसको भी करवा ले, और नहीं है तो जब बेटी होगी तो सबसे पहले टेस्ट ड्राइव में ही डालेगी पैदा होते ही। ठीक है, और उसको पूरा टेस्ट ड्राइव आराम से जितनी उम्र तक चाहेगी उतनी उम्र तक का उसको ड्राइविंग अच्छी से आ जाएगी। और दूसरा जो है उसके जो भी और कुछ हो, बहन वगैरह और कोई XYZ हो, उनको करवा ले टेस्ट ड्राइव। तो ये सब ये है आज जो है, क्योंकि आज की एज वाली जो लड़कियां हैं, टीनेजर है ना, वो गधी बेवकूफ़ समझ लो, चंद पैसों के लालच में कि पिज़्ज़ा बर्गर या मोबाइल में पैसे डल जाएंगे या मेट्रो कार्ड में पैसे, उसके लिए ये अपने को बेचने को तैयार है इनमें। और GB रोड की लड़कियों की मजबूरी है जो उनको ये धंधे करने पड़ते हैं। लेकिन ये बिना GB रोड वाली, ये GB रोड की महिलाएं हैं जिनके माँ बापों को शायद पता नहीं होता है कि मेरी लड़की बाहर जा रही कौन से गुल खिला रही। कोई मेट्रो में कपड़े उतार रहा है, कोई आकर के बाथरूम में कपड़े यहाँ कनॉट प्लेस में चेंज कर रहा है। अरे माँ बापों को चाहिए, अगर लड़की कहती है हम सहेली के घर जा रहे हैं स्टडी करने, और मम्मी हम जो है वहाँ जा रहे, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। अरे तो पहले जाके पीछा करो उसको कि तुम्हारी लड़की सहेली के घर गई या किसी सहेला के घर गई है, एक्स्ट्रा क्लास करने गई है या कुछ है। जब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तब एबॉर्शन होते हैं, तब ये जो है कहीं माँ बाप तक भनक लग जाती है। अगर तो लग गई तो भाई कि आज मेरी लड़की कौन से गुल खिला के आ रही है, और नहीं तो फांसी में लटक गई या कोई सुसाइड किसी भी तरह का कर लिया, तब जो है माँ बाप वो तब मोमबत्ती ले करके सारी दुनिया निकलती है। अच्छा, प्रेमानंद जी ने कहा था कि आजकल के युवा हैं जो वो 4 जगहों का भोजन चखने का आदत हो जाएगा तो घर का निवाला अच्छा नहीं लगेगा। इसको लेकर भी कई लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे। प्रेमानंद जी महाराज को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, क्या कहेंगे? अरे छोड़िए, ऐसे कोई किसी को नहीं मार पाएगा जब तक जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ठीक है जी, तो बाकी ये मारने की धमकी जिन्होंने दी, हम तो कह रहे हैं खुलेआम आ जाओ खुलेआम, हम चैलेंज कर रहे हैं तुम लोगों को मजबूरी में संत समाज को निकल करके बाहर आना, तुम लोगों की नंगी और बदचलनी और बेशर्मी से जब वो लोग त्रस्त हो गए, तब वो लोग जो है अपनी वो छोड़ करके पूजा पाठ और तुम लोगों को संभालने के लिए निकले कि हमारी सनातन धर्म, हमारा सनातन संस्कृति, हमारे सनातन की बहन बेटियां बच्चियां बच के रहें, संभल के रहें। क्योंकि आज आपको बता देते हैं इस समाज को शुरू से बिगाड़ने का लोगों ने, हिंदुओं को ख़ास तौर से, हिंदू सनातनियों को शुरू से बिगाड़ने का कुछ लोगों ने बड़े बड़े ठेके ले रखे थे। लेकिन वो जो है हर तरह का प्रयास किया गया, भारत में युद्ध भी करके किया गया, कभी चाइना से वार हो रहा, कभी पाकिस्तान से वार हो रहा, कभी अमेरिका आंखें दिखा रहा है, कभी इंग्लैंड आंखें दिखा रहा है। ये चीज़ भारत के संग खूब हुई, लेकिन भारत को जो है हर तरह से मंदिरों को लूटा गया, हर चीज़ करी, कुछ खास लोगों के द्वारा मंदिरों पे जो है कब्जे करवाए गए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।